जय गुरु जी को बहुत-बहुत मेरी नमस्ते। गुरु जी कहा करते थे संगत जी कि मेरी संगत ही मेरा परिवार है और बिना संगत के तो कोई सत्संग नहीं होता। शुरू में बोला करते थे संगत लाओ, नई संगत जितनी भी पुरानी संगत है, उनसे यही बोलते थे संगत लेके आओ। तब ज़्यादा संगत नहीं होती थी, 50, 60, 70 होते थे। मैं 99 में जुड़ी। मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी। मैं आर्मी अफ़सर की वाइफ़ हूँ और अंकल आर्मी में थे और मेरे बच्चे भी 2 आर्मी के हैं और एक मेरी बेटी है, उनके हस्बैंड एयर फ़ोर्स में, सभी लड़ाई वाले। तो 99 में वॉर हुई और मेरा बेटा पोस्टेड था, बड़ा वाला भी पोस्टेड था, कारगिल द्रास में और दूसरा भी था। तो ये सबसे छोटा वाला है, जिसको गुरुजी ने आप हमेशा सुनते आए कि गुरुजी ने ब्लेस किया और गुरुजी ने इसको जीवन दान दिया। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। गुरुजी कोई जादूगर नहीं थे, वो तो भगवान शिव, महाशिव थे। आर्मी वालों से प्यार था, जो भी मेहनत करते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, गुरुजी को बड़ा प्यार था। इसके ऊपर मेरे को बड़ा फ़क्र है कि मैं आर्मी अफ़सर की बीवी हूँ। मैं अशोका होटल में काम करती थी और पहले अशोका से सम्राट आ गई थी एचओडी होटल मैनेजमेंट। तो मेरे को फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का कि तुम आराम से आओ। बेटे का नाम तो राजीव कुमार सिंह है, वो कैप्टन था, पर हम उसको छोटू बुलाते हैं। तो कहते हैं छोटू को कारगिल बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हो गई है और वहाँ चोट लग गई है सिर के अंदर, तो तुम जल्दी से यहाँ आओ, हमको वहाँ जाना है। बॉर्डर पे वहाँ एक जगह थी, वहाँ पे लाया जाता था। श्रीनगर नहीं जा सकते थे। श्रीनगर से नीचे एक जगह थी ऊधमपुर करके, तो वहाँ आर्मी अस्पताल था। वहाँ ही हेलीकॉप्टर से जितने भी घायल थे, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो ऑफिसर हो, सबको उतारा जाता था, उनका ट्रीटमेंट करा जाता था। कितने लोग शहीद हो गए इसमें। हम लोग दोनों गए, हमें टिकट भी नहीं थी। ऐसे ही हम नॉर्मल जनरल डिब्बे में बैठ गए, किसी ने जगह नहीं दी। किसी लेडी ने एक बक्सा दे दिया, सारी रात चले, सुबह पहुँचे। तो डॉक्टर ने हमें बुलाया और कहा कि आपके बेटे का हमने ऑपरेशन कर दिया। इसके स्प्लिंटर्स होते हैं, जो एक गन होती है ना, जो लड़ाई में चलती है, उसके टुकड़े सिर के अंदर घुस गए थे और एक बहुत मोटा टुकड़ा यहाँ घुसा और अंदर आर-पार होके कान से चढ़ा और आर-पार करके और यहाँ अटक गया। पहले उन्होंने वो निकाला, फिर थोड़ा ब्रेन को रिपेयर किया। इसके बाद इतना ऑपरेशन होने के बाद भी कोमा में चला गया। तब मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये कोमा से कब निकलेगा? तो वो कहते हैं हमको नहीं मालूम, साल लगे, 2 साल लगे और हम डराना नहीं चाहते कि निकले ना निकले, क्योंकि अभी भी उसके टुकड़े पड़े हुए हैं अंदर। पर ये यंग लड़का है, 30 साल की उम्र थी, 6 महीने पहले शादी हुई थी मेरे बेटे की। दिल्ली की ही फैमिली है, बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली है। आज वो भी गुरुजी के इतने भक्त हो गए हैं, गुरुजी ने उनको भी जोड़ लिया। इस तरह के तरीके से हम लोग वहाँ गए, तो हमने देखा, इसका हाथ पकड़ के मैं बैठी रहती थी और शिव चालीसा में शिव जी की भक्त हूँ शुरू से। तब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में नहीं आए थे। आए तो होंगे पुराने, बहुत जन्मों से हमारे गुरुजी हमारे साथ ही होंगे, पर हमें नहीं मालूम था ये। तो मैंने शिव चालीसा बोलती रहती थी। किसी ने कहा वैष्णो देवी चले जाओ। हम लोग नंगे पैर भागे-भागे अपनी बहू के साथ गए, उसकी मेहंदी भी नहीं उतरी थी तब तक तो। और हम लोग गए माता वैष्णो से। मैं शिव चालीसा कहती रहती थी। ऐसे ही हमारे एक कर्नल गिल हैं, उनका फ़ोन आया कि मैं गुरुजी का भक्त हूँ, तो तुम कब दिल्ली आ रही हो? अरे! बहुत चोट लगी है, क्या है, कोमा से निकला? मैंने कहा नहीं निकला, आप गुरुजी से बोलो, जो भी गुरु हैं किसी से। मैं कहाँ-कहाँ नहीं गई, मैं मस्जिद में गई, कैंडल मैंने लगाई चर्च में, कहाँ-कहाँ हम धक्के खाते फिरे। कितना एक मंदिर था जिसमें शिवलिंग थे बहुत सारे, हम लोग पानी खींचते थे कुएँ से और शिवलिंग में डालते थे कि शिव जी कुछ तो सुनें। हमको आर्मी वालों ने एक कमरा दे दिया था, खाने का इंतज़ाम कर दिया था मेस में। हम कहाँ रहते थे, हम तो बेटे के पास ही रहते थे। मैं रात में आती थी, दिन में मैं रहती थी, बेटी रहती थी, सारा परिवार पहुँच गया था। इस तरीके से हमारे ऊपर बहुत पहाड़ टूटा दुःख का, पर कोई बात नहीं, आर्मी वालों को ये बताया जाता है कि आर्मी वाले देश की सेवा के लिए हैं, इसमें कोई भी कुछ हो सकता है, शहीद हो सकता है। इसके लिए हम आर्मी ऑफ़िसर वाइफ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, भगवान पे और अपनी इन हिंदुस्तान की आर्मी और फ़ौज पे हमें विश्वास करना चाहिए। सो हम लोग बड़े बहादुरी के तरीके से वहाँ अपने बेटे के हाथ पकड़ के बैठे रहते थे।
फिर यहाँ के अंकल ने गुरुजी के पास जाके बोला कि गुरुजी ऐसे-ऐसे मेरे रेनू नाम की हैं, कर्नल नरेंद्र सिंह की वाइफ हैं, उनका बेटा कारगिल में ना घायल हो गया है और तो आप कुछ करिए। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, फिर दूसरे दिन गया, फिर दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोले, फिर एक दफ़े धीरे से बोले कि ओनू दिल्ली आन दे। मतलब उनके मुँह से ऐसी अच्छी बात निकल गई कि मैं बता नहीं सकती कि वो दिल्ली आन दे इसका मतलब है कोमा से निकलेगा और आ जाएगा। 1 महीने के कोमा के बाद गुरुजी ने उसको कोमा से निकाल दिया, पर वो पहचान नहीं पाता था। जो एजुकेशन थी वो भी उसमें भी असर पड़ा। अब मैं क्या-क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं खुद ही नहलाती थी उनको, सारे काम करने पर आर्मी में था, मेडिकल लीव पर था, इंटेलिजेंट था, कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर उसको दिल्ली में लाए तो गुरुजी के पास मुझे लेके गए, कर्नल गिल। तो गुरुजी ने कहा कि उनको बताया कि गुरुजी ये रेनू हैं, मेरे सीनियर अफ़सर की वाइफ हैं, तो इनका बेटा ही घायल है, तो उनको कुछ करिए गुरुजी। मैं गुरुजी के पैरों में पड़ गई और मैंने गुरुजी के जो भी माथा टेकता था, दूर से टेकते थे पर मैं राजस्थान की हूँ, तो मैंने तो गुरुजी के पैरों में अपना सिर रख दिया और खूब रोई और भीग गए होंगे उनके चरण। मेरा ख़्याल है मेरे आँसुओं से धुल गए पैर, गुरुजी के चरण। तो गुरुजी दयावान हो गए और उन्होंने बोला, "रेणु आंटी, बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने ब्लेस कर दूँगा, ओनू लेके आओ कल।" तुम ला सकती हो बेटे को? मैंने कहा, "हाँ गुरुजी, ले आऊँगी।" हम लोग गए, हमने हॉस्पिटल से मेडिकल पे उसको बेटे को बुलाया कि मंदिर जाना है, गुरुजी के पास जाना है। तो वो आ गया, रात में लेटा रहा, सुबह हम उसको तैयार करके अपना जीन और टी-शर्ट में ले गए। आपने देखा होगा एम्पायर स्टेट की 3 सीढ़ियाँ हैं, वो पकड़-पकड़ के सेवादार ने और मेरे हस्बैंड ने नीचे उतारा, गुरुजी के सामने खड़ा किया। गुरुजी बहुत बड़ा हाथ करके प्रसाद दिया करते थे लंगर से पहले। प्रसाद चाय पिलाते थे, फिर प्रसाद देते थे। तो उसको नहीं मालूम कि हाथों में कैसे प्रसाद लेना है। हमने हाथ किए, बहुत बड़ा लड्डू था गुरुजी के, वो बहुत मोतीचूर का लड्डू था, तो गुरुजी ने कहा, "कर्नल अंकल इधर आओ और इसको बच्चे को लेके जाओ, बाहर गणेश जी की मूर्ति तब नहीं हुआ करती थी, वो वरांडा था एम्पायर स्टेट का, कि वहाँ जाओ और इसको पूरा खिलाना, बिल्कुल भी ज़रा-सा भी नीचे ना गिरे।" तो वो खा गया क्योंकि उसको बूंदी के लड्डू पसंद थे। बाद में पता चला कि वो कहता है कि वो तो मिल्क केक था, जो मिल्क केक वो हमेशा पसंद करता है। वो तो गुरुजी जाने या वो जाने। वो उसको अंदर लेके मेरे हस्बैंड आ गए। गुरुजी ने इशारा करके एक साइड में अपने पास बिठा लिया, मुझे भी और उसको भी। इसके बाद चाय पिलाई तो चाय उसने थोड़ी-सी पी और इसके बाद लंगर आ गया जल्दी से। मैंने तो कभी देखा नहीं था कि इस तरह से लंगर पूरी चटाई बिछ जाती थी। एक थाली में 4 लोग खाते थे। हमें नहीं मालूम होता था कौन किसके साथ खा रहा है। पर गुरुजी की ब्लेसिंग थी, बस उसमें कोई पुराने थे अंकल, उन्होंने कहा कि आंटी आप नई-नई आई हो, आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, अपनी 2 रोटी पूरी खत्म करना, नहीं तो ब्लेसिंग नहीं जाती है। तो मैंने वही किया, मैं तो जो बोलेंगे वही करूँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं पहुँची थी जिस दिन पहले दिन, मैं बता नहीं सकती कि इतनी धीमी-धीमी शब्द चल रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया पंजाबी के जो गुरुद्वारे वाले शब्द हैं, आज तो मेरे पास सारे शब्द हैं, चलते रहते हैं सुबह से शाम तक मेरे घर में और इतना अच्छा लगा। गुरुजी ऐसे महाराजा की तरह येलो ड्रेस में बैठे थे। मैं देखती रह गई कि गुरु भी ऐसे होते हैं, महाराजा की तरह सुंदर, उनके चेहरे पे इतना नूर, वो एकदम सफ़ेद कलर एंड हाथ इतने सुंदर और बड़े मुस्कुराए, मेरी की तरफ देखा, नज़र से नज़र मिली और मैंने हाथ जोड़ दिए और गुरुजी ने एक साइड में बिठा दिया, फिर चाय दी, लंगर खाया। इसके बाद मेरे को बोला, "रेणु आंटी तुसी बैठे रहो।" तो सारे लोग चले गए, कुछ सेवादार थे, उन लोगों ने ही मुझे बिठा दिया और फिर गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने कहा, बेटे को लेके आओ कल।" ला सकते हो? मैंने कहा, "हाँ जी।" मैं ले आई और जब लाई तो वो हाथ नहीं कर सकता था। अंकल ने जैसा मैंने पहले बोला, जाके प्रसाद खिलाया और उसने लंगर भी खाया। हम लोग को गुरुजी ने बैठे-बैठे बोला कि अब तुम आंदे रहो, इन्हू नहीं लाना अभी।
मैंने ब्लेस कर देता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ब्लेस कर देता है। तो हम नहीं ले गए क्योंकि गुरुजी अगर किसी को कहते थे कि अब नहीं लाना तो नहीं लाना, पत्थर की लकीर होती थी। तो हमको कहते हैं आते रहो। तो मैं काम करती थी अशोका होटल में, वहाँ से आती थी ड्यूटी से 5 बजे, जल्दी से हम नहा धो देते थे, 7 बजे पहुँच जाते थे। गुरुजी के कभी-कभी गुरुजी हमको बड़े मंदिर भी ले जाते थे। तो ऐसे ही करके टाइम निकलता रहा, अगस्त सितंबर का, और ये ठीक होता रहा। गुरुजी ने ये भी बोला कि तुम ना कल जब आओगे, एक बड़ा जग लाना, 1 डेढ़ लीटर पानी का जग खरीद के लाना, डेंट नहीं होना चाहिए, उसपे बिल्कुल क्रैक नहीं, डेंट नहीं, ऐसा वाला लेके आना और उसको मैं ब्लेस करूँगा। तो हम सारे दिन ढूँढते रहे, फिर बहुत अच्छा-सा हमें 1 डेढ़ लीटर का ढक्कन वाला मिला। वो आज भी मेरे बेटे के पास है क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि इसको रात को माँज के धोएगी बहू रानी और इसके बाद इसमें पानी भरेगी, सुबह वो 1 गिलास पिएगा, फिर बाकी से नहाएगा। ये कंटिन्यू है और आज भी कंटिन्यू है। आज वो 60 इयर्स का हो गया, आज भी कंटिन्यू है। बिल्कुल अपने जैसा गुरुजी ने बोला था कि रिटायर तक नौकरी करेगा, बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी का वो जल प्रसाद से धीरे-धीरे याददाश्त, ये एजुकेशन सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया, सारी जो नौकरी नहीं कर सकता था उसने नौकरी की, जहाँ 6 महीने की यहाँ ड्यूटी लगा दी, सारी दवाइयाँ भी उसकी चली गईं, बस गुरुजी का जल पीता है। तो थोड़ी बहुत दवाइयाँ जो देते हैं कि छोटे-छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, जो हेड इंजरी हुई है उसको तो देते हैं, वो तो आज भी खाता है, सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट लेके खाता है। ऐसे करके हम जाते रहे, गुरुजी ने बहुत सारे हमको स्वरूप दिए। जो हम गले में लटकाते थे, हमने देखा बहुत लोग गले में लटकाते थे, तो ये क्या है? तो हमको भी स्वरूप दिए लाल रंग के चोले में। ऐसे करके हमारा दिन चलता रहा। एक दिन गुरुजी ने बोला, "रेणु आंटी जाना नहीं है।" एक लिफ़ाफ़ा दिया, उसपे बड़े प्यार से लिख के लिखा रेणु आंटी एंड फैमिली, और मुझे कहा कि ज़रूर आना। मैंने तो देखा नहीं कि अंदर क्या है। फैमिली नू लाना और तुसी आना। फैमिली ਨੂੰ लाना 3-3 दफ़ा बोला। तो मतलब अब समझते हैं हम कि उन्होंने मेरे तीनों बच्चों को ब्लेस किया। तुसी आना, फैमिली ਨੂੰ लाना, फैमिली ਨੂੰ लाना। मैंने कहा गुरुजी फैमिली तो यहाँ वो है नहीं, मेरे हस्बैंड ही हैं बस, वो तो बेटा जिसने आपने आपने ब्लेस किया, वो तो वहाँ है, वो नहीं आ सकता था। तो उसकी दवाइयाँ चल रही थी। ख़ैर हम और हस्बैंड, वो तारीख़ 26 दिसंबर थी 99, आज भी मुझे याद है। तो हम लोग भागे-भागे गए, एक यहाँ फार्म हाउस था, हम लोग गए, वहाँ देखा गुरुजी बड़े आसन में बैठे हैं। आप ये देखो कि जब गुरु ने हमें एक लिफ़ाफ़ा दिया, वहाँ किसी की शादी थी, उन्हीं के घर गए थे, वहाँ बहुत खाना-पीना चल रहा था। गुरुजी की एक बहुत अच्छी-सी झोंपड़ी बनी हुई थी, बहुत अच्छा आसन पे बैठे थे। फिर गुरुजी ने बाहर बिठा के लॉन में भी अपना आसन करवा लिया, वहाँ बैठे। तो जैसे ही मैं पहुँची तो कहने लगी, "अरे! आ गई रेणु आंटी, और सब लोग मिलो।" वहाँ लोग शादी वाले पगड़ी लगा के, "ये मिलो, ये रेणु आंटी है, ये अशोका होटल की मालकिन है।" तो मेरे को हँसी आ गई। तब तक मैं ये सोचती थोड़ी थी कि भई गुरुजी भगवान है या क्या? मैंने कहा, "क्या गुरुजी आप मज़ाक बना रहे हो? मेरा थोड़ी होटल है, मैं तो वहाँ नौकरी करती हूँ।" "हाँ, हाँ, अब तो नौकरी कर दी है, काम तो बहुत कर दी है, तभी तो मैंने बोला मालकिन है, सबको रौब जमा के रहती है, गवर्नमेंट होटल है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, सब मुझे मालूम है।" और वो कहाँ है पजामा कुर्ता वाला कर्नल अंकल। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वहाँ जा रहे हैं, कि मेरे हस्बैंड पैंट शर्ट में जाते थे। कहते हैं कि नहीं, मैं तो कुर्ता पजामा पहनूँगा, जहाँ का पता नहीं गुरुजी ये शराब के टाइम में, मेरा ड्रिंकिंग का टाइम है, आज पता नहीं क्या दिन था, उनका तो रोज़ का ही था। तो 2-3 ड्रिंक लेनी है, आर्मी अफ़सर है। तो कहने लगी, "ये क्या है? मेरे को तो ड्रिंक लेनी थी, ये टाइम है कोई, गुरुजी रात को ही बुलाते हैं।" मैंने कहा, "तुम चलो।" कहते, "मैं कुर्ता पजामा।" कहना नहीं माना, कुर्ता पजामे में गए। तो मैंने कहा, "गुरुजी वो आपने देख लिया क्या?" कहते, "देखा नहीं है, मैंने ही तो बुलाया, उसको मत डाँटा करो कि कुर्ते पजामे में क्यों आया। मैंने ही उसको बुलाया क्योंकि तुम्हारी ईगो नहीं है, पर उसकी बहुत ईगो है। वो बुढ़ापे में फिर मुश्किल होगी उसको, तो उसकी ईगो ठीक करनी है, इसलिए मैंने पजामा कुर्ता और बाटा की चप्पल बाटा की चप्पल में बुलाया है।" तो बस ऐसे होता रहा। फिर वहाँ भंगड़ा वाले आ रहे थे क्योंकि शादी थी, गुरुजी ने बाहर लॉन में, 26 दिसंबर इतनी सर्दी होती है, पर गुरुजी ने वहाँ सर्दी कर ही नहीं रखी थी। कोई अंगीठियाँ नहीं चल रही थी, चल रही होंगी कहीं, मुझे नहीं मालूम है। तो वहाँ बैठे लॉन में, तो मैं तो जब भाग के गई,
बहुत संगत को ले गए थे गुरुजी। मैंने लेफ्ट पैर को पकड़ लिया गुरुजी के और मैंने कहा सारे लोग गुरुजी के चरण दबाते हैं, मुझे मौका मिला है, मैं दबाती हूँ। तो मैंने चरण दबाने शुरू किए, दबाती रही तो फिर कहती है थक गए हैं क्या? मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं बिल्कुल नहीं थकी। फिर गुरुजी कहने लगे जा मेरे बेटा पूरी नौकरी करेगा, ब्लेस कर देता। तो मैं चुप हो गई। मैं चुप हो गई कि अभी तो ये पूरा ठीक भी नहीं हुआ, हमें खाना खिलाना पड़ता है, वैसे ठीक था, चलता फिरता था। तो ये कैसे गुरुजी कह रहे हैं? तो मैं कहने लगे शक हो रहा है ना तुम्हें? तो जाओ, इसको रिटायर तक नौकरी दी और यहीं 6 महीने में इसकी 1 तारीख को इसकी ड्यूटी दिल्ली में लगवा रहा हूँ, फिर ये अपनी यूनिट में जाएगा और रिटायर तक नौकरी करेगा। तो मैंने कहा गुरुजी थैंक यू करते थे, तब शुक्राना कहाँ था। तो इसके बाद थोड़ी देर में फिर मैं चुप हो गई तो कहते हैं जा 2 मुंडे भी देते हैं। अब मेरे तो समझ में ना आए कि क्या बोले। पंजाबी मैंने सीखी हुई है, सब कुछ है, पर मुझे समझी नहीं। फिर किसी ने कहा है आपको बोला है कि उसके 2 मुंडे भी होंगे। तो 2 उनकी बात तो सही निकली। पहले ठीक हो गया, रेजिमेंट में ड्यूटी जॉइन कर ली, हम जाते रहे गुरुजी के पास। फिर एक बेटा हुआ, फिर बेटे के बाद में वो 5-6 साल का हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो कहते थे कि 2 होंगे, मन-मन में कहती थी मैं। तो वो कहने लगे कि गुरुजी ने बोला था कि 7 साल का फ़र्क, मतलब काफ़ी फ़र्क होगा। तो ये दूसरा भी आ गया, वो भी गुरुजी का भक्त है। अभी सभी हमारी फैमिली में गुरुजी को इतना मानते हैं कि उनके बिना तो एक कदम भी घर से नहीं रखते। गुरुजी ने हमें अपने शरण में रखा हुआ है, उनकी बहुत-बहुत शुकराना है। ऐसे करके हम मंदिर में भी ले जाते थे गुरुजी, बैसाखी ये वो जितने भी मनाए। गुरुजी ने इतना उपकार हमारे पे किया कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बहू के पास मैंने देखे बहुत सारे स्वरूप थे छोटे-छोटे। तो मैंने कहा तुम्हें कहाँ से मिले? कहते गुरुजी ने मुझे दिए। इसने अपने पल्लू में छुपा के रख ली कि कोई और संगत माँग ना ले, तो इसके मेरे को बहुत दिन बाद मिले। तो गुरुजी ने बहुत किया, अंकल बीमार हो गए थे एक दफ़ा, अस्पताल में बोला था कि इनकी बॉडी ले जाओ, ये अब नहीं रहेंगे। मैं गई, मैंने जल प्रसाद मंदिर से लाके इनके ऊपर छिड़का, ये इन्होंने आँख खोल दी और वो पूरे 90 इयर्स तक रहे गुरुजी की कृपा से। पर ओल्ड एज भी हो जाती है तो 1 साल हो जाएगा मई में, वो गुरुजी के पास चले गए। कोई ज़्यादा तकलीफ कुछ नहीं हुई, थोड़ा-सा फ्रैक्चर हो गया था, पर वो गुरुजी के पास हैं, मुझे मुझे दिखाई भी दिए कि गुरुजी के साथ चल रहे हैं। तो गुरुजी अपने पास रखना, उनको खुश रखना, जन्म-मरण तो चलता है, किसी का कोई भरोसा नहीं, वो तो लिख के आता है कि कब जाना है, कब नहीं जाना। बस गुरु की से मेरी तो संगत से यही अरदास है कि खूब मंदिर जाओ, एम्पायर स्टेट भी जाओ अगर मौका मिले तो, और गुरुजी के अपने पास स्वरूप से बात करो, उन्हें याद करो, बस प्यार करो, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक छोटी-सी सेवादार हूँ, पर मैं कुछ नई संगत को बोलना चाहती हूँ जो मैं वीडियो पे देख रही हूँ आजकल। वीडियो पे मैं नाम लेना नहीं चाहती, पर 4-5 संगत को मैंने देखा है, वो वीडियो बनाते हैं, गुरुजी बोल रहे हैं, तो ये कर देंगे, तो ये करेगी, तो 5 सोमवार करेगी, ये करेगी, मैं तेरा ये कर दूँगा। गुरुजी को वो नकली बना के और बुलवाते हैं और कुछ संगत एक लाइव सत्संग करा हुआ है कुछ लेडीज़ ने, वो पर्ची निकालती हैं, ये तुम्हारे ऊपर ब्लेस हुआ, ये हुआ। उनको भी मैंने समझाया कि ये क्या तरीका है? गुरुजी की मर्यादा में रहो ना, क्यों नहीं रहते मर्यादा में? गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी को प्यार चाहिए, गुरुजी की सेवा करो, गुरुजी को प्रसाद लगाओ, उन्हें कोई लड्डू प्रसाद ये नहीं चाहिए, पर हाँ, अच्छा लगता है। आलू के पराठे बने, गुरुजी को भोग लगा दिया, दही बड़े गुरुजी को भोग लगा दिया, हलवा प्रसाद बनाती हूँ तो वो भोग लगा दिया, सबको दे दिया। तो ये तो गुरुजी का प्यार है ना, गुरुजी कुछ नहीं माँगते, गुरुजी तो हमको दे रहे हैं।